कश्मीर लाइफ में आपका खुशामदीद। इंटैक की तरफ से एक रोज़ा एक इवेंट श्रीनगर में अभी मुनक्कद हो रहा है। वी आर गोइंग थ्रू द इवेंट एक्चुअली, जिसमें ये कहा जा रहा है कि हमारी जो मखतूतात हैं, मैनस्क्रिप्ट्स हैं, चाहे वो रिलीजियस हो, लीगल हो, इकोनॉमिक हो, हिस्टोरिक हो, उनका काफ़ी डैमेज हो रहा है काफ़ी टाइम से, क्योंकि लोगों की पोजीशंस में ऐसे मखतूतात हैं जो उसका ख्याल नहीं रखते। अगर ख्याल रखना भी चाहते हैं तो ये बहुत ही एक्सपेंसिव एक्सरसाइज है। तो इसको मैनेज करने के लिए इंटेक ने एक इवेंट रखा जिसमें ये समझाने की कोशिश की गई कि इनको कम कीमत पे इनके इश्तराक से, इंटेक के इश्तराक से कैसे बेहतर तौर प्रिजर्व कंजर्व किया जा सकता है। तो इस सिलसिले में इस पूरे इवेंट के हवाले से बात करेंगे मोहम्मद सलीम बेग, जो इंटैक के जम्मू कश्मीर चैप्टर के सरबराह हैं, तो जिनकी काविशों से आज का इवेंट हो रहा है। तो बेग साहब का आपका खुशामदीद। आप ये बता दीजिएगा बेग साहब कि ये जो हमारे यहाँ मैनस्क्रिप्ट मखतूतात हैं, व्हाट इज़ द स्केल, है कितने, कोई अंदाज़ा है हमारे पास? हमारे यहाँ एक तो एसपीएस म्यूजियम में मैनस्क्रिप्ट्स हैं, एक ओरिएंटल कॉलेज में कुछ हैं, तो मतलब उनका स्टेटस भी बता दीजिएगा क्या है। 3 रेपोजिटरीज हैं। एक तो स्ट्रक्चर रेपोजिटरी है जो हमारे पास है ओरिएंटल लाइब्रेरी में। ओरिएंटल रिसर्च लाइब्रेरी इदारा ही बना था डोगरा पीरियड में कि जो यहाँ मखतूतात हैं, मैनस्क्रिप्ट्स हैं, उनको जमा किया जाए। उनकी प्राथमिकता उस वक्त संस्कृत शारदा की थी, मगर फाइनली हमने देखा जितने भी यहाँ मैनस्क्रिप्ट्स, पर्शियन मैनस्क्रिप्ट्स थे, अरबिक मैनस्क्रिप्ट्स थे, वो भी बहुत तादाद में उन्होंने जमा किए। उनके पास मेरे ख्याल में कोई 3000 के करीब ठीक हालत के मैनस्क्रिप्ट्स हैं पुराने। उसके बाद यहाँ एसपीएस म्यूजियम जो 1894 में शुरू हुआ, उनके पास भी मखतूतात आ गए। उनके पास भी कोई 3000 के करीब मैनस्क्रिप्ट्स हैं डिफरेंट फॉर्म्स में, विच इंक्लूड्स फोलियोस। फिर एकेडमी ने मैनस्क्रिप्ट्स जमा करना शुरू किया, स्टेट कल्चरल एकेडमी ने, उनके पास भी है। ये 3 स्ट्रक्चर्ड हैं। उसके अलावा यहाँ इनफॉर्मल रेपोजिटरीज है, जिसको हम प्राइवेट कलेक्शन कहते हैं। प्राइवेट कलेक्शन में एक बार डिपार्टमेंट ऑफ आर्काइव्स ने सर्वे किया कोई 20 साल पहले मेरे ख्याल में, तो उन्होंने बताया कि उन्होंने डॉक्यूमेंट किया, लिस्ट किया, रजिस्टर किया 40,000 मैनस्क्रिप्ट्स जो यहाँ पड़े हुए मैनस्क्रिप्ट्स हैं। उसके अलावा बदकिस्मती से कश्मीर में मैनस्क्रिप्ट्स की कद्र कीमत, जिनके पास पोजीशन थी, ओनरशिप थी, कस्टोडियनशिप थी, उनके यहाँ कुछ डाइल्यूटेड फॉर्म में रही, टू बी चैरिटेबल अबाउट इट। उन्होंने इन चीज़ों की कदर नहीं की। ये एक सोशल इशू भी है कि आप एक बिल्डिंग को ज़्यादा अहमियत देते हैं, एक नॉलेज को उतनी अहमियत नहीं देते हैं। और ये मैनस्क्रिप्ट्स बुनियादी तौर पर नॉलेज मैनस्क्रिप्ट्स हैं। मैं यहाँ चीज़ों का पता नहीं लोगों को, मैंने एक मैनस्क्रिप्ट देखा, आपने सुना होगा, ख्वाजा मोहम्मद आजम ददमरी साहब हमारे सबसे बड़े पोस्ट मीडिवल तारीखदान थे। उन्होंने तारीख कश्मीर की, हर आदमी को पता है, हर आदमी कोट करता है, बहुत कम लोगों को पता है। उन्होंने फ्लोरा एंड फौना पर भी एक किताब लिखी। वो किताब मौजूद है श्रीनगर में, एक मैनस्क्रिप्ट के फार्म में, एक हमारे जानकार हैं, खुद भी आर्काइव में रहे हैं, उनके पास है। मतलब नॉलेज सिस्टम भी है, मगर इसकी वो कदर नहीं है। उसके बाद जब ये घरों में, जिन घरों में ये रही हैं, मैं उन कलेक्शंस की बात करता हूँ, उनको चूंकि इसकी कीमत या इसका इस्तेमाल नहीं था। एक इस्तेमाल था रिलीजियस मैनस्क्रिप्ट, कुरान शरीफ थे या दुरूद अज़कार के मैनस्क्रिप्ट थे, वो एक हद तक वो पढ़ते रहे, बाद में सोचा कि ख़राब हो जाएगा, बंद किया। बंद करने के बाद प्रिजर्वेशन का उनके पास कोई साधन नहीं था। मैं भी समझा रहा था इसी प्रेजेंटेशन में कहीं कि लोगों ने यहाँ जो ये आर्किटेक्चरल स्टाइल बदल गया, नए मटेरियल्स आ गए, इसका एक नुकसान मैनस्क्रिप्ट्स को भी हो गया। वो ये हुआ कि हमारे छतों में कैविटीज़ होती थी, ये उसमें चला जाता था। अब जब से स्लैब स्ट्रक्चर्स आ गए या वस्तालव आ गए, वो कैविटीज़ ख़त्म हो गई, मैनस्क्रिप्ट रखने की जगह भी नहीं रही, पढ़ने वाले कम हो गए, कोई इसकी क्रोनोलॉजी नहीं थी। शॉल इस्तेमाल होता था तो रखते थे कि ये शॉल है, फेरन है, क्यूजीन आपका बच गया। मैनस्क्रिप्ट्स का न कोई बैकवर्ड लिंक था, न फॉरवर्ड लिंक था। नतीजा ये हुआ कि इन आइसोलेशन इनकी एक हद तक बेकदरी भी हुई। अब एक सब दूसरी बात मैं जो आपसे पूछना चाहूँगा कि आपने एक एक्सरसाइज की इससे पहले, आपने जो हमारी रिपोजिटरीज हैं उनमें मैनस्क्रिप्ट्स की हालत देखी, तो हमारे यहाँ जो रिपोजिटरीज हैं उनमें मैनस्क्रिप्ट्स की क्या हालत है? मैं इनफॉर्मल की बात नहीं कर रहा। देखिए, मैं बताऊंगा आपकी जो रिपोजिटरीज है, उस रिपोजिटरी में अगर हम एसपीएस म्यूजियम की बात करें, उनके पास सबसे ज़बरदस्त मैनस्क्रिप्ट है वो गिलगित मैनस्क्रिप्ट्स है। गिलगित मैनस्क्रिप्ट्स अपने वक्त के 5th 6th सेंचुरी के
सबसे अहम ग्लोबल रिसोर्स है, उसको वर्ल्ड मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड में शामिल की। इनफैक्ट मैनस्क्रिप्ट तो सारे मेमोरी ऑफ वर्ल्ड में शामिल हुए हैं, बिकॉज व्हाट इज अ मैनस्क्रिप्ट? मेमोरी इन ए रिटन फॉर्म। तो गिलगित मैनस्क्रिप्ट्स में पड़े हुए हैं, अनफॉर्चुनेटली उस हालत में नहीं है जिस हालत में होने चाहिए। और जो एक उनका एक सेक्शन 47-48 में शिफ्ट हुआ, जब यहाँ ट्राइबल इन्वेजन हुआ, तो वो दिल्ली चला गया। दिल्ली चला गया, पहले नेशनल मिशन वहाँ रहा म्यूजियम में, फिर मेरे ख्याल में नेशनल आर्काइव। एक हिस्सा हमारे पास है, और हमारे पास भी जो हिस्सा है वो ऑलमोस्ट अनट्रीटेड है। एक लेडी आई थी फॉरेनर, उसने एक कोई 20-25 साल पहले ठीक किया था। ब्रिटलनेस उसमें बहुत आ गया है। इनफैक्ट अगर मैं आपको ये बता दूं, गिलगित मैनस्क्रिप्ट्स आर द मोस्ट एंडेंजर्ड मैनस्क्रिप्ट्स इन आवर पोजेशन। आई वुडंट बी एग्जैजरेटिंग। एक तो वो है, मगर उसके बाद भी बाकी मैनस्क्रिप्ट्स पड़े हैं। हमने एक असेसमेंट किया है, उसमें कॉपरेशन हमें रहा एसपीएस म्यूजियम का। मैंने देखा कि एसपीएस म्यूजियम के पास कोई फैसिलिटी नहीं है, ट्रेंड फैसिलिटी नहीं है, मगर उनको भी बहरहाल कस्टोडियन, उनको भी फिक्र रही है ठीक हो गया। उन्होंने हमसे असेसमेंट करवाया था। असेसमेंट में हमने देखा एक खास, मेरे ख्याल में कोई 50 से करीब वो मैनस्क्रिप्ट थे जो अच्छे अच्छे। उसमें हमने देखा 50% मैनस्क्रिप्ट्स में इंसेक्ट लगा हुआ है, डस्ट जमा हो चुका है। ब्रिटलनेस मैनस्क्रिप्ट्स में इतनी आ गई, बेसिकली पेपर होता है, और पीरियड ऑफ टाइम जब आप स्टॉक करते हैं ना पेपर को, इसका एक नेचुरल डिके प्रोसेस है, तो एक ब्रिटलनेस आ जाती है। तो उनके पास 26% के करीब जो उन्होंने हमको दिखाई ठीक ठाक इन द सेंस की टॉलरेबल हालत में थे। मैनस्क्रिप्ट कभी हेल्दी नहीं हो सकता क्योंकि ये पुराना होता है। अब ये हम कहते हैं कि ये सेटिस्फैक्ट्री कंडीशन में रखा है। बाकी हर मैनस्क्रिप्ट का प्रॉब्लम यही इशू स्टेट आर्काइव्स के पास भी है। उनकी भी यही प्रॉब्लम है मैनस्क्रिप्ट्स की, जो यहाँ होंगी दे कैन बेटर। आई थिंक जो आप फरमा रहे हैं कि नेशनल जो हमारे पास रेपोजिटरीज है, स्ट्रक्चर रेपोजिटरीज हैं, उनकी यही हालत होगी। तो जो हमारे मैनस्क्रिप्ट्स यूजुअली हैं कश्मीर में पाए जाते हैं वो मुख्तलिफ किस्म के हैं। कुछ हमारे कश्मीरी जो पेपर ब्रांड रहा है हिस्ट्री में उस पर लिखे गए हैं, कुछ बुर्ज पेपर पर लिखे गए हैं, और कुछ तो कुछ जानवरों के जो बेग साहब बाद में बताएंगे वो जो उनके वेलम पे लिखे गए हैं, और बहुत कुछ मिनीचर पेंटिंग्स हैं। लेकिन अब आप बता दीजिएगा बेग साहब कि ये जब मैनस्क्रिप्ट हमारे पास हैं तो हम इनको कैसे प्रोटेक्ट करेंगे, कैसे कंजर्व करेंगे, और आपकी कैसे मदद करेंगे इसमें? देखिए, हमने जो सेंटर यहाँ सेटअप किया है, मैनस्क्रिप्ट्स कंजर्वेशन सेंटर, ये बुनियादी तौर पर एक नेशनल इनिशिएटिव है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। उन्होंने एक मिशन बनाया जिसका नाम है नेशनल मिशन ऑन मैनस्क्रिप्ट्स। उस मिशन में काम यही करना था, डिजिटाइज करते जमा करते। वो बाद में उनको ये पता चला कि नेशनल मिशन में दिक्कत ये है कि मैनस्क्रिप्ट्स खराब हालत में है, तो उन्होंने फिर कंजर्वेशन सेंटर शुरू किए। खुशकिस्मती से हम भी उनकी जानकारी में थे, तो हमने JNK में एक कंजर्वेशन सेंटर कश्मीर में हमने यहाँ सेटअप किया है अपने इदारे में। अब हम सर्विस क्या दे रहे हैं? हम आपसे मैनस्क्रिप्ट के कस्टोडियन से मैनस्क्रिप्ट ले लेते हैं, उसकी इन्वेंट्री बनाते हैं, उसको कंडीशन असेसमेंट का एक रिपोर्ट देते हैं कि साहब आप जो मैनस्क्रिप्ट लाए उसमें इतने सफ़े थे, इस साइज का मैनस्क्रिप्ट था, ये डैमेजेस हैं उसमें। उसके बाद हमारा जो सेंटर है वो उसको ट्रीट करता है। ट्रीट करने में आपको कुछ फोटो आप दिखाएंगे बिफोर एंड आफ्टर के। आप बिफोर एंड आफ्टर के कुछ देख लीजिए। ये हम जब ट्रीट करते हैं तो कैसे ट्रीट करते हैं इनको। ये बिफोर एंड आफ्टर मैनस्क्रिप्ट्स हैं। ये जो आप देख रहे हैं, ये हालत मैनस्क्रिप्ट्स की होती है, उस हालत में वापस चला जाता है। ये हालत मैनस्क्रिप्ट की होती है, इस हालत में चला जाता है। ये प्रोसेस ऑफ कंजर्वेशन है। ऐसे ये लोग ये चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। और भी दिखाइए कुछ फोटो इसमें। ये देखिए, इस हालत में मैनस्क्रिप्ट हमारे पास आ जाए, फोलियो भी आ जाता है, फटा हुआ हर जगह। तो इसको ट्रीट करना, अब आप खुद अंदाज़ा लगा लें, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं। क्या क्या करना है? एक तो ये क्रैक्स ख़त्म करने हैं, एक ये फोल्डर्स खोलने हैं, एक ये दूर हो गए हैं, कट लॉस नहीं है, इनको वापस जोड़ना। वो सारा कुछ करके एक टिश्यू पेपर पर यहाँ देखिए बड़ा क्लियरली आता है। यू कैन नो नाउ व्हाट दिस मैनस्क्रिप्ट वाज। हम राइटिंग ऐड नहीं करते कहीं। अगर राइटिंग मिसिंग है तो वो मिसिंग है, वी विल नॉट ऐड एनी। अगर किसी में ए लिखा था और हमें पता है इस लफ्ज का ए आएगा, मगर वो हम ए ऐड नहीं करेंगे। वी वोंट राइट एनीथिंग, बट व्हाट वी विल डू इज वी विल जॉइन इट, क्लीन इट, और उसमें जितनी हेल्दी
रेस्टोरेशन हो सकती है सो दैट यू कैन मेक सेंस ऑफ इट। इसमें खुशकिस्मती से इस डॉक्यूमेंट वो रेस्टोरेशन प्रॉपर हो गई। अब आप देखेंगे यहाँ गैप था, वी नो यहाँ क्या लिखा है, बट वी विल नॉट फिल इट अप, विल ओनली प्रोवाइड ए स्पेस कि ये लाइन इतनी बड़ी थी। इस तरीके से ये कॉन्जर्व, ये देखिए मैन्युस्क्रिप्ट इस हालत में हमारे पास है। अब कॉन्जर्वेशन के बाद इसमें वक्त लगता है, इस हालत में ये मैन्युस्क्रिप्ट आ गया। तो यही प्रोसेस है जो हम करते हैं। वंस वी डू दिस प्रोसेस, उसके बाद हम इसको फोल्ड करते हैं, वापस अपनी हालत में लाते हैं। देखिए ये भी देखा आपने, कवर फटे हुए आपने अक्सर देखा होगा, ये जो लेदर बाइंडिंग हो, ये भी ठीक हम कर लेते हैं, ये लेदर बाइंडिंग का। उसके बाद हमें केस बना लेते हैं। ये केस कार्डबोर्ड का है, नॉन एसिडिक पेपर है, ये मोटा कार्डबोर्ड है, कार्डबोर्ड है। इस केस में दो एडवांटेजेस हैं। एक, इसमें कीड़ा नहीं लगेगा। कीड़ा लगने की मुख्तलिफ वजूहत है। एक वजह ये भी है, जो पैकेज आप डालते हैं, पैकिंग करते हैं, उसमें कीड़ा लग जाता है, वो कीड़ा फिर स्प्रेड होता है मैन्युस्क्रिप्ट पर। एक तो कीड़ा नहीं लगे। दूसरा, अगर आप कभी निकालना भी चाहें विदाउट डैमेज निकालेंगे, फोल्ड वोल्ड नहीं खोलने, स्पाइन से निकाल के आप देख लेंगे, तो ये मैन्युस्क्रिप्ट इस हालत में वापस चला जाता है। तो बेसिकली जो अगर हम अर्ली 19th सेंचुरी की बात कर लें, तो हमारे यहाँ एक जर्मन स्कॉलर आए थे, वो उनका एक, उन्होंने बड़ी खिदमत की है कश्मीर की, लेकिन वो सुबह चलते थे, जाते थे मैन्युस्क्रिप्ट्स लेने के लिए, तो नाव भर भर के लोग मैन्युस्क्रिप्ट्स देते थे। और वो इसी वजह से हमारी जो तारीख के, चाहे वो लिंग्विस्टिक, यहाँ की लैंग्वेज की तारीख हो, यहाँ की हिस्ट्री हो, यहाँ की बहुत सारे जो डिफरेंट फैसेट्स हैं, ये पूरी तारीख पूरी दुनिया में फैली हुई है। कि हमारे पास मैन्युस्क्रिप्ट्स को कंजर्व करने के लिए कोई स्पेस प्रॉपर नहीं थी, जब तक स्पेस म्यूजियम आ गया, उसमें भी मामले हैं। अब इस वक्त हमारे यहाँ जो सिचुएशन है, एक सब फरमा रहे हैं कि 40,000 के आसपास प्राइवेट इन्वेंट्रीज हैं लोगों के पास, जो मैन्युस्क्रिप्ट्स डिफरेंट है, जिसमें रिलीजियस भी है, लैंग्वेज भी है, हिस्ट्री भी है, कल्चर भी है। तो इनको फेंकने के बजाय अगर आप इनको करना चाहते हैं, तो इंटेक इज द एड्रेस जहां से आपकी मदद हो सकती है। और अगर आप ये मैन्युस्क्रिप्ट अपने पास रखना भी नहीं चाहते हैं, तो यहाँ बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं, उनमें वो इनके हवाले कर दीजिए, तो उसकी देख रेख करें, और हमारी हिस्ट्री उस तरह ज़ाया ना हो जाए जिस तरह इससे पहले ज़ाया होती आ रही है। ज़ाया नहीं होती है, फैली है। तो दूसरी बात ये, बेग साहब थोड़ा मुख्तसर में बता दें डिजिटाइजेशन के हवाले से, ताकि ये प्रोग्राम कंक्लूड करें उसी बात पर। ये जो मैन्युस्क्रिप्ट्स, हम एक तो मिशन, नेशनल मिशन ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट्स है, मैं उसको कहना चाहता हूँ आपको, उनका मिशन है कि मैन्युस्क्रिप्ट डिजिटाइज हो जाए। मैं मशवरा दूंगा और गुजारिश करूंगा उन सब लोगों से जिनके पास मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं, इसको डिजिटाइज कराए, वो फॉर इटर्निटी। जैसे मैंने आपको कहा, नाउ मैन्युस्क्रिप्ट्स आर नोन एज मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड, लेट अस गेट इनटू दैट मेमोरी, क्योंकि हमारा एक हिस्सा रहा है ये नॉलेज सिस्टम क्रिएट करने का। वो नॉलेज सिस्टम घर में किताब रख के क्रिएट नहीं होगा, डिजिटाइज हो जाएगा। बहुत सारे मैन्युस्क्रिप्ट डिजिटाइज हो गए हैं। आई थिंक ये जो सरकारी रिपोजिटरीज हैं वो लगभग सारी डिजिटाइज हो गई हैं, ये भी डिजिटाइज हो जाएंगी। इनको कुछ नहीं करना है, हम इनको डिजिटाइज करके देंगे हमारे पास इक्विपमेंट है, मैन्युस्क्रिप्ट उनको वापस चला जाएगा, उनका रेफरेंस नंबर उनको दे देंगे, वो खुद भी फिर कभी भी एक्सेस कर सकते हैं। इसको दुनिया के मॉडर्न मेथड्स ऑफ डिसेमिनेशन जो है नॉलेज के, उसमें इसको फिट करना पड़ेगा। अब घर में रख के उसको फिट नहीं कर सकते, इसको दुनिया के सामने पेश करें, उस हालत में पेश करें जिस हालत में जिस आदमी ने ये मैन्युस्क्रिप्ट बनाया था, लिखा था, जो वो रिलीजियस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इसमें पेपर कौन सा यूज हुआ, इंक कौन सा हुआ, इसमें स्क्रिप्ट कौन सा है, ये चीजें भी एक बहुत बड़ा खजाना है। तो डिजिटाइजेशन 100% हो सकती है। एक तो नेशनल मिशन ने वैसे भी की है, हम नेशनल मिशन का हिस्सा है, हमें भी ये मैंडेट है कि हम डिजिटाइज करें, डिजिटाइज करके वो वापस देंगे। हमने किए हुए हैं, हमने कोई 22,000 फोलियोज डिजिटाइज किए, उसमें सबसे ज़्यादा दाराब साहब का था, मगर उसके बाद और भी एडिशन की हुई है। डिजिटाइजेशन एक अहम ज़रूरत है। आप बाग और पहाड़ तो अपना दिखाते हैं, बिल्डिंग भी दिखाते हैं, मगर जो आपका इल्मी खजाना है वो भी दिखाना चाहिए। तो एक साहब, इस इंटरवेंशन के लिए शुक्रिया। और हमारे बहुत सारे जो मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं मुख्तलिफ ज़ुबानों में हैं, संस्कृत में है, शारदा में है, हिंदी में है, उर्दू में है, अरबिक में है, पर्शियन में है, और कुछ बेग साहब कहते हैं कि कश्मीरी में भी हैं। और इट इज़ हाई टाइम, हमारे पास इस वक्त टेक्नोलॉजीज अवेलेबल हैं, तो हमें इन सब चीज़ों को प्रिजर्व करना होगा अपनी अगली जनरेशन के लिए। बेग साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।